नमस्कार दोस्तों, एरट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जैन दर्शन को जानेंगे। वैदिक कर्मकांड की जटिलता, आर्य तथा अनार्य विचारधारा का संघर्ष, वर्ण व्यवस्था आदि के कारण वैदिक धर्म के विरोध में जिन धर्मों का उल्लेख है उनमें जैन धर्म भी है। कुछ विद्वान इसकी प्राचीनता 1500 ईसा पूर्व मानते हैं तो कुछ 3000 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता को मानते हैं। तो जैन दर्शन बहुत ही प्राचीन दर्शन है। इसे अरहत दर्शन भी कहा जाता है। जैन ईश्वर को नहीं मानते, वे तीर्थंकर की उपासना करते हैं। प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभदेव है एवं इनका जो चिन्ह है वह बैल है। इनके पिता का नाम नाभिराज था एवं इनकी माता का नाम मरुदेवी था। इनके बेटे का नाम भरत था और उन्हीं के नाम से भारत नाम पड़ा। इनका जन्म स्थान अयोध्या को माना गया है एवं इनकी निर्वाण जो भूमि है वह 28 पर्वत यानी कैलाश मानी गई है। ऋषभदेव जो है उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय भारत असभ्य था और भारत को सभ्यता का पाठ ऋषभदेव ने पढ़ाया था। भागवत पुराण एवं विष्णु पुराण में भी इनका उल्लेख मिलता है। उन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। 23वें जो तीर्थंकर थे वे पार्श्वनाथ थे एवं इनका जो चिन्ह है वह सर्प था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था एवं इनकी माता का नाम वामा था। इनका जन्म स्थान वाराणसी को माना गया है एवं इनका निर्वाण स्थान समय शिखर को माना गया है। चौबीसवें जो तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी थे और इनका जो चिन्ह है वह शेर है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो क्षत्रिय कुल के थे एवं इनका गोत्र कश्यप था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके जन्म स्थान को लेकर कुछ मतभेद है, लेकिन वैसे इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडग्राम को माना गया है एवं इनका निर्वाण पावापुरी को माना गया है। कल्पसूत्र एवं सूत कृतक के अनुसार पूर्व जन्म के वास स्थान पुष्पोत्तर से उतरकर जब महावीर संसार में आने लगे तब उनकी आत्मा ब्राह्मण ऋषभदत्त की पत्नी देवानंदा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। परंतु अभी तक कोई तीर्थंकर ब्राह्मण के घर पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इंद्र ने देवानंदा के गर्भ को क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस आधार पर त्रिशला को एक से एक विचित्र स्वप्न दिखाई देने लगे, जिसमें उज्जवल गौरपूर्ण हाथी, शुभ्र बैल, श्वेत सिंह, श्वेत कमलासीन लक्ष्मी, अंधकार को चिरता हुआ चंद्र, दिव्य सूर्य, युगल मत्स्य, जल से पूर्ण स्वर्णघाट, भौरों से विभूषित कमल सरोवर, लहराता हुआ दूध का सागर आदि के दर्शन किए। इन सपनों के आधार पर देवज्ञों ने किसी चक्रवर्ती राजा या परम ज्ञानी भिक्षु के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी की। महावीर स्वामी के सफल नेतृत्व से जैन धर्म को एक नई दिशा मिली। वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वे जैन धर्म के सुधारक थे।
उन्होंने प्राचीन जैन धर्म के सिद्धांत में कुछ परिवर्तन एवं संशोधन किया और उसे नए रूप में प्रस्तुत किया। जैन धर्म का जो मूल मंत्र है वह है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। वैदिक मत के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और बौद्ध मत के अनुसार सब अनित्य है एवं जैन मत के अनुसार कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन राजकीय समृद्धि में व्यतीत हुआ। युवा होने पर उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ। जो कि कौंडिन्य गोत्र की थी। उनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम अनुजा रखा गया या प्रियदर्शना। अपने माता पिता के मृत्यु के उपरांत वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 28 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वे भिक्षु बन गए और तप करने लगे। आरंभ में वे वस्त्र पहनते थे, लेकिन वस्त्र खराब और जीर्ण होने के कारण उन्होंने बाद में वस्त्र का त्याग कर दिया। कई बार उनके शरीर पर कीट सर्प रेंगते थे। कुछ बच्चे उन्हें परेशान भी करते थे, लेकिन वे शांत और मौन रहकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 13वें वर्ष में उन्हें जम्बिका ग्राम से बाहर जीर्ण चैत्य के समीप शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई और वे कैवलिन कहलाए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने के कारण उन्हें जिन कहा जाने लगा और जिन का अर्थ होता है विजेता या कॉन्करर और इंद्रियों पर जीतने वाला जितेंद्र। अतुल पराक्रम के कारण वे महावीर कहलाए यानी द ग्रेट हीरो। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे उपदेश देने लगे। 72 वर्ष की अवस्था में वे पावापुरी पहुंचे। यहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का चातुर्याम और महावीर का पंच महाव्रत एक ही है। पार्श्वनाथ ने जैन भिक्षुओं के लिए सफेद वस्त्र का विधान किया और महावीर ने बिना वस्त्र रहने का आदेश दिया। आगे जाकर जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो गया, एक दिगंबर जैन और दूसरा श्वेतांबर जैन। श्वेतांबर जैन सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जैन वस्त्रों का त्याग करते हैं। दिगंबर अपने हाथ में ही भोजन रखते हैं और उन्हें भोजन के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होती। सभी जैन संप्रदाय और पंथ अहिंसा अनेकांतवाद के अनुयायी हैं। आत्मा परमात्मा मोक्ष संसार आदि के स्वरूप के विषय में उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये थी जैन धर्म से संबंधित कुछ जानकारी। आगे हम जैन धर्म की ज्ञान मीमांसा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।